नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी विद्या जिससे आप जान सकेंगे कि आपके घर में किसी का किया कराया है या ग्रह दोष है या कुल देवी नाराज है या फिर आप पे कोई ग्रह खराब चल रहा है। इन सब बातों में से क्या आपके घर में परेशानी है, ये आपको पता चल जाएगा। आपके घर में जो भी परेशानी चल रही है जिस कारण से, तो मित्रों आपको करना क्या है। इस विद्या को पहले मैं बताना चाहूंगा, ये मुष्टिक प्रशनम है, इसको मुष्टिक प्रशनम बोलते हैं और ये लगन द्वारा देखा जाता है। लेकिन लगन हर कोई निकाल नहीं सकता है, हर किसी को पंचांग देखना नहीं आता है और हर किसी को जन्म कुंडली भी बनानी नहीं आती है और हर किसी को ये भी नहीं मालूम है कि लगन कब कौन सा चल रहा है। तो एक सिंपल और साधारण तरीके से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, जिससे आप खुद अपने घर की पर किया हुआ किसी का क्रिया या कोई ग्रह या कोई कुल देवी नाराज है, इसके विषय में आप खुद जान सकोगे। अपना ही नहीं, आप दूसरों का भी जान सकोगे। करना क्या है मित्रों, आपको सुबह के समय नहा धोकर अपने इष्ट देवता के सम्मुख बैठना है और धूप दिया जलाकर आपको वहां पर जौ रखनी है। जौ अगर ना हो तो गेहूं भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें देखने के लिए जौ ही बताया गया है। जौ आप रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। जौ आपको रखने हैं और अपने इष्ट देवता का कोई भी मंत्र, या उनको मंत्र भी नहीं मालूम है तो उनको ध्यान में रखते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे मेरे इष्ट देव, मुझे सच्चाई दिखाइए, मेरे घर पर क्या क्रिया किसी की हुई है या किस कारण से हमारे घर में ऐसी परेशानी हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इष्ट देवता को याद करते हुए एक कटोरी में जो आप जौ रखोगे उसमें से थोड़े से जौ उठा लेने हैं, मुट्ठी में उसमें से जौ ले लेने हैं। फिर उसके बाद उन जौ को अलग स्थान पर, थोड़ा सा जो आपने कटोरी में जौ रखे उससे थोड़ा सा दूर रखें, दूर जगह पर रखें। फिर उसमें से एक एक जौ करके आपको एक पानी का गिलास लेना है और उसमें डालते जाना है। लेकिन डालना कैसे, ये ध्यान रखना है। आपको काउंटिंग करनी है। पहला जो जौ उठाओगे उसको 12 से स्टार्ट करना है, 12। दूसरा जौ उठाओगे उसको 11, तीसरा जो जौ उठाओगे उसको 10। ऐसे करते करते काउंटिंग से आपको 12 से उल्टा चलना है। जो शुरुआत करोगे 12 से उल्टा चलना है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक होने के बाद क्योंकि जौ तो ज्यादा है, वो तो खत्म नहीं होंगे, तो आपको फिर काउंटिंग वहीं से चालू कर देनी है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4, 3, 2, 1। ऐसे करते करते आपको सारे जौ खत्म करने हैं। जब लास्ट जो बचेगा, जितनी काउंटिंग उस पर आएगी, जैसे लास्ट जो आपका बच गया और उस पर काउंटिंग आ रही है 5, तो वो 5, उस 5 का अर्थ क्या है। या 4 बच गया, या मान लो कि 11 ही बच गया, 11 काउंटिंग उस पर आ रही है लास्ट जौ पर। तो इसी से आपको पता चलेगा कि आपके घर पर क्रिया क्या है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो लास्ट जौ अगर बचता है तो कौन से नंबर पर क्या क्रिया पाएगी। 1 बचता है, 1 नंबर पर बचता है तो क्या होगा, 2 नंबर आता है तो क्या क्रिया होगी, ये मैं आपको अब सब बताता हूं। ठीक है, आगे का जी जुड़े रहिए। तो मित्रों, अगर आप जो लास्ट जो बचा है उस पर नंबर 1 आता है तो उसमें आप ये समझें कि पितरों का दोष है। पितरों का दोष आपके घर में है जिसके कारण से आप परेशान हैं। और अगर 2 नंबर आता है लास्ट जौ पर, तो इसे देवी का दोष माने। आपके घर की कोई देवी का दोष है जो आपसे नाराज है और घर में किसी को हल्का बुखार भी होता होगा जरूर।
जब ये जो 2 नंबर बचेगा तो ये समझ लें कि देवी का दोष है और घर में किसी को हल्का बुखार भी रहता होगा, हल्का या ज्यादा जैसे भी। और अगर 3 नंबर पर आखिरी जो बचता है तो महामाया का दोष माने। और अगर 4 नंबर पर आखिरी जो बचता है तो शाकुनी देवी का दोष माने, शाकुनी देवी की पूजा करो। और अगर 5 नंबर पर आखिरी जो बचता है तो कोई जल का प्रेत है और जल के प्रेत का कोई साया है, जल के पास से कोई प्रेत उस इंसान के साथ लगा है और उसी के कारण से वो इंसान परेशान है। जो भी इसने वहां से, अगर हो सकता है कुछ या तो गलत चीज वहां से खाई हो, उठा के खा ली हो, उठा के ना खाई हो, तो वहां से निकलते वक्त कुछ खाता हुआ आया होगा, कुछ मीठा या कुछ भी, जिसके कारण से वो प्रेत इस जातक के साथ वहां से लग गया। ठीक है। अगर 6 नंबर पर आखिरी जो बचता है तो ग्रहों का दोष बताएं कि ग्रहों का दोष है, ग्रहों के कारण से परेशानी है। और अगर 7 अंक पर आखिरी जो बचता है तो संतान का दोष बताएं। ब्राह्मण के लड़के को कपड़े पहनाने होंगे, आपको दान करने होंगे। ब्राह्मण को करो, चाहे उसके लड़के को करो, उनको कपड़े दान करो। और क्षेत्रपाल का दोष भी इसमें आता है। क्षेत्रपाल बोलते हैं चौराहे को। चौराहे पर चौमुखा जो आटे का दिया होता है उसका दिया जलाइए, आटे का दिया बनाइए चौमुखा, उसमें 4 बाती लगाइए और सरसों का तेल डालिए। और साथ में क्या सामान रखना है वो भी 2-3 सामान है, वो भी मैं बता देता हूँ। उसमें आपको एक तो जिसमें आप ये सामान रखोगे, जैसे मिट्टी का कोई पात्र है, उसमें आपको चौमुखे का दिया रखना है जलाकर, और थोड़ी उड़द रखनी है, काली उड़द, और एक शाही की डिब्बी, और दही और सिंदूर, ये सब उसमें रखने हैं उस मिट्टी के पात्र में। और रखने से पहले सिंदूर और काजल का 5-5 बिंदियां जरूर लगा दें उस मिट्टी के पात्र में। फिर रोगी के ऊपर से उतार लें उसे और फिर ले जाकर चौराहे पर रख के आ जाएं। ये ध्यान रखना है कि चौराहे पर जब रख के आए तो ना तो जाते वक्त ना आते वक्त किसी से बात करनी है और ना पीछे मुड़कर देखना है। और घर पर आते के साथ सबसे पहले आपको अपने हाथ मुंह धोने हैं, उसके बाद ही किसी से बात करनी है, किसी के संपर्क में आना है। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर 8 अंक पर जो आखिरी जो बचता है तो देवताओं का दोष कहें कि देवताओं का दोष है। देह में, शरीर में आग सी लगी रहती है, जलन टाइप में जैसे महसूस होता है, तो देवताओं की पूजा करें। अपने जो देवता आपके नाराज हैं घर के, उनकी पूजा करें। अब बात आती है कि 9 अंक पर अगर आखिरी जो बचता है तो क्या है। 9 अगर अंक बचता है तो इसमें अंग रोग कहें कि आपको अंग रोग है, कोई किसी तरह की, कोई ना तो कोई ग्रह दोष के कारण से हो रहा है ऐसा, ना किसी देवताओं के दोष से, ना किसी भूत प्रेत से, तो उसे ये बताएं कि आपको अंग रोग है। इसे डॉक्टर से दिखाएं, किसी सही डॉक्टर से जो आपको सही कर सके। और अगर 10 नंबर पर आखिरी जो बचता है तो आप बताएं चंडी का दोष है, चंडी देवी का दोष है। कन्या जिमाओ, 5 कन्या जिमाओ, चंडी देवी के नाम से आराम हो जाएगा। ठीक है। साथ के साथ मैं आपको उपाय भी बताता जा रहा हूं। ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि क्या दोष है, उसके साथ मैं आपको उपाय भी बता रहा हूं, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है। अब 11 नंबर पर अगर आखिरी जो बचता है तो क्या होगा। 11 नंबर पर अगर आखिरी जो बचता है तो ये भी प्रेत का दोष ही कहलाएगा, लेकिन ये जल का प्रेत नहीं होगा। इसके लिए गायत्री मंत्र जप कराओ उस इंसान के लिए, ताकि वो प्रेत उसे छोड़ के जाए, या फिर उसके लिए कोई उतारा करें। उतारा अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो हमसे कॉल करके जान भी सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं 12। अगर 12 नंबर पर आखिरी जो बचता है तो क्या दोष होता है। 12 नंबर पर अगर आखिरी जो बचता है तो योगिनी देवी का दोष। देवी माता का उठावना उठाकर रख दो, जैसे 11 रुपए हो गए या
पहले के समय तो 1.25 रुपये रख देते थे, लेकिन अब आप 11 रुपये रख सकते हैं जैसे। और बोल के पहले तो पैसे को पहले तो अपने माथे से लगाएं, उसके बाद फिर उसको रोगी के ऊपर से 11 बार उतारें या 7 बार उतारें। उतारते वक्त बोलना है कि माता इस जातक को आराम करो, जो भी इसको परेशानी है, और जब आप इनको आराम मिल जाएगा तो हम जो आपका बनेगा हम आपको दे देंगे। तो मित्रों, ये मैंने आपको मुष्टिक प्रश्नम बताया है। मुष्टिक प्रश्नम द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके घर में या किसी को भी क्या बाधा है और किस कारण से वो परेशान है, और साथ में आपको उपाय भी बता दिए हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही दूसरी वीडियो लेकर, जिसमें कुछ अच्छा सा आपके लिए लेकर आता हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।